सो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं शिवाला बॉम्बे गर्ल में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो ये मेरी जर्नी रही है गोविंदा जी के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस करते हुए। इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं आपको क्या बताऊँ, इतने हम्बल है, इतने हम्बल है, इतने प्यारे इंसान हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। मुझे स्माइल है ना, मुझे बहुत पसंद है। और मतलब एक स्माइल में एक बात है उनकी, मतलब एक गोर्जियस और एक पर्सनालिटी बोलते हैं ना, एक सुपर पर्सनालिटी वाली बात है उनके स्माइल में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। फिर से मैं आ गई, हाजिर हो गई आपके सामने, शिवाला बॉम्बे गर्ल। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ और एक बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी, और वो मैं मुंबई की जर्नी आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं एज ए एक्ट्रेस, एज ए सिंगर, एज ए परफॉर्मर मैं जानी जाती हूँ शिवाला के नाम से, और शिवाला बॉम्बे गर्ल के नाम से आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है आज। मैंने चिची भैया के साथ कैसे मैंने परफॉर्मेंस किया। आप आश्चर्य होंगे ना, चिची भैया कौन? चिची भैया, अरे आपको पता नहीं है? गोविंदा जी, श्री गोविंदा जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। वो जितने अच्छे इंसान हैं उतने ही अच्छे परफॉर्मर है, उतनी अच्छे डांसर है, उतने अच्छे सिंगर भी है वो। और उनके साथ काम करने में इतना मज़ा आया मुझे। और ये शुरुआत हुई मेरी जर्नी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गोविंदा जी को मैं मिली थी जिस वक्त मैं बहुत छोटी सी थी। हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत छोटी सी थी वाकई। और वो 7 बंगलो सौरभ, अंधेरी वेस्ट में जहाँ हम रहते थे मुंबई में, वहाँ पे आते थे चिची भैया। मेरे बहुत ही क्लोज़ रिलेशन जो कि फरहा जी हैं, तो फरहा जी के घर पे वो आते थे मिलने के लिए। तो तब तो मैं एज ए उनको एक्टर जानती थी और उस वक्त मेरा कोई यही लक्ष्य नहीं था कि मैं परफॉर्मेंस करूँगी और मैं स्टेज करूँगी या फिल्म करूँगी। मैं ऐसे नॉर्मल गर्ल की तरह ही जैसे मेरे रूटीन था वैसे ही था। बट बोलते ना, डेस्टिनी को कौन टाल सकता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। जिनको मैं एज ए फिल्म स्टार मैं देखती थी और देखती थी कि मेरे सामने एज ए कितने बड़े डांसर, कितने बड़े कलाकार हैं, और मैं उनका बहुत पहले से बहुत फ़ैन हूँ, बहुत दीवानी थी मैं। तो उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिल गया। तो हुआ यूँ कि मैं एक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी। वो ऑर्केस्ट्रा था और ऑर्केस्ट्रा का नाम है कलाकार ऑर्केस्ट्रा और तूफान ऑर्केस्ट्रा, 2 ऑर्केस्ट्रा था। उसके जो ओनर थे, कर्ता धर्ता थे सुधीर और दत्ता जी। तो मुझे वो उनकी कहानी मैं अलग से शेयर करूँगी। उनके शो में, शानमुखानंद में, ऑलवेज फिल्म स्टार्स आते थे। और कलाकार ऑर्केस्ट्रा में मैं परफॉर्म करती थी एज ए डांसर, और शानमुखानंद में ऑलवेज एज ए गेस्ट कोई ना कोई आता ही था। तो मेरे सौभाग्य रहा है वो दिन। माता रानी का मंदिर बनने जा रहा था विरार में, और विरार में मंदिर बनने जा रहा था, तो शानमुखानंद में एज ए गेस्ट गोविंदा जी को बुलाया गया था। तो अगर ये चिची भैया ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और शायद चिची भैया को याद आ जाए। तो उस वक्त मैं परफॉर्मेंस कर रही थी सोलो नंबर, और चिची भैया बैठे थे आगे, सामने बैठे थे, और एक गाना था, बहुत गाना फेमस हुआ था चिची भैया के ऊपर, हवा हवा एक गाना था। तो वो गाने पे मैं परफॉर्म करती थी बहुत पहले से। तो मुझे जो शो के ऑर्गेनाइज़र हैं वो मुझे उन्होंने कहा कि शिवाला, आज तो गोविंदा जी आए हैं तो आपका तो बनता ही है, और मौका भी है और दस्तूर भी है, तो क्यों ना हो जाए। तो मैं भी ऑलवेज तैयार रहती थी ये सब चीज़ों को फेस करने के लिए, मतलब चैलेंज लेने के लिए। तो मुझे मौका मिला कि गोविंदा जी के साथ मैंने परफॉर्म किया, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य रहा है दोस्तों कि चिची भैया के साथ इतने टैलेंटेड, इतने वर्सेटाइल, इतने स्वीट, इतने मतलब मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। मतलब ही इज़ सच अ वंडरफुल पर्सन, इज़ सच अ ग्रेट आर्टिस्ट। और उनकी टाइमिंग, उनकी हर चीज़ की टाइमिंग, कॉमेडी की टाइमिंग बोलिए,
डांस के टाइमिंग बोलिए, ट्रेजेडी के टाइमिंग बोलिए, मैं बहुत उनकी फ़ैन हूँ। अब गोविंदा जी इतने टैलेंटेड है, इतने वर्सटाइल एक्टर हैं और वर्सटाइल डांसर, मतलब उनका तो जवाब नहीं है। एज ए एक्टर, एज ए कॉमेडी आर्टिस्ट, एज ए ट्रेजेडी आर्टिस्ट, मैं बहुत बहुत जीजू भैया की फ़ैन हूँ। और जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कमाल है, मतलब। और जैसे स्क्रीन में आते हैं एकदम स्क्रीन एकदम ऐसे लगता है सिल्वर स्क्रीन, एकदम खुशी से वो भी सिल्वर 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 समझ रहा है अपने आप को। तो मैं उनके लिए जितनी बात करूँ उतना कम है, मैं दिल से बात रख रही हूँ। तो मुझे परफॉर्मेंस करने का उनके साथ मौका मिला और विरार में माता रानी का मंदिर बन रहा था और ये शो था आई थिंक सो भाई ठाकुर का, और भाई ठाकुर जी आए हुए थे। तो वो परफॉर्मेंस मैं आपको बताना चाहूँगी, वो गाना था हवा हवा, और चीची भैया ने ऑलरेडी एक फिल्म में उन्होंने ये परफॉर्मेंस किया था। तो मुझे मौका मिला उनके साथ स्टेज पे डांस करने का, और वंस मोर भी आया और चीची भैया ने कहा कि क्या बात है। तो सुधीर ने कहा ये शिवाला है और हमारे यहाँ पे ये लीड मेन डांसर है और सोलो डांस करती है, परफॉर्म करती है। बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत ही मुझे खुशी हुई उनके साथ काम करते हुए, गोविंदा जी के साथ। और ये मेरी छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर सुधीर ये एपिसोड देख रहे हैं, सुधीर सिन्हा, तो प्लीज़ मुझे फ़ोटोग्राफ शेयर कीजिए आपके पास, जो आपके एल्बम में गोविंदा जी के साथ मैं रेड टॉप पे ब्लैक कलर की स्लैक्स पहन के मैं डांस कर रही हूँ। तो वो आपने मुझे पहले दिखाया था मगर फ़ोटोग्राफ आपने दिया नहीं। तो अगर प्लीज़ आप ये शेयर कर सकते हैं फ़ोटोग्राफ तो कीजिएगा सुधीर, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे गाने को इतना अच्छा रिस्पांस दिया आपने, मेरे इंटरव्यू को इतना अच्छा रिस्पांस दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक हंसते हंसते अलविदा करते हैं। नेक्स्ट टाइम आती हूँ बहुत ही जल्दी। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।